Welcome on Easy Learning. In this part of the video, I am going to explain animal in prison, the next part. So before doing that part, I will cover up to 7 paragraphs in this part of the video. I will cover some words. तो फर्स्ट वर्ड है proximity, ये एक नाउन है. It means nearness, means पास ही का. उसके बाद है denuded, ये एक वर्ब है. It means stripped, बिल्कुल खाली या नंगा. उसके बाद है जाउंट, ये एक एडजेक्टिव है. थिन, इमेशिएटेड, मतलब बिल्कुल दुबला पतला, खाया पिया हुआ, इमेशिएटेड. इसके बाद है रसेट, ये एक एडजेक्टिव है. चॉकलेट या कॉफी, मतलब चॉकलेट या कॉफी के यहाँ पे रसेट कहा गया है. इसके बाद है टिंट, ये एक नाउन है. ह्यू, कलर, मतलब एक प्रकार का कलर, रंग. यह हॉन्ट है, इट मीन्स नाउन. स्टैंपिंग ग्राउंड, अ प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड, मतलब ऐसा ग्राउंड जहाँ पे कोई व्यक्ति हमेशा आता जाता हो, या ऐसा जगह जहाँ पे कोई चीज़ बार बार आता जाता हो, विजिट करता हो. इसके बाद है कूप्ड अप, ये एक एडवर्ब है. सिटिंग इन ए स्मॉल प्लेस, मीन्स छोटे जगह पे बैठते हुए. आई एम एफ्रेड आई कैन नॉट से विद द पोएट लिटिया पो, मतलब मुझे डर है कि मैं उस पोएट के साथ भी नहीं कह सकता हूँ. लिया टाइपो जिसका नाम है. दैट आई नेवर ग्रो वेरी, कि मैं कभी थक करके बड़ा नहीं हुआ. इवन ऑफ द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स से भी. बट दैट वॉज अ रेयर एक्सपीरियंस, लेकिन यह तो एक दुर्लभ अनुभव था. एंड एज ए रूल, और यह एक नियम के अनुसार था. आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट इट इन इट्स प्रॉक्सिमिटी, कहते हैं मैं माउंटेन के बिल्कुल समीप होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला, या मैं बहुत ज़्यादा आराम पाया, फाउंड किया. Its solidity and calm looked down upon me with the wisdom of a million years. कहते हैं कि इसकी जो मजबूती है एंड काम, और जो शांति है, जो माउंटेन बिल्कुल शांत रहता है और बिल्कुल मजबूत रहता है, तो कहते हैं कि यह हमारे लुक्ड डाउन अपॉन मी. लुक डाउन अपॉन मतलब होता है नफरत की नज़र से देखना. ये एक वर्बल फ्रेज है. तो कहते हैं यह मुझे नफरत की नज़र से देखते हैं. किसकी? हमारी बुद्धि को. मिलियन ईयर्स से, मतलब लाखों वर्षों से. 1 million इक्वल टू 10 लाख. एंड मॉक्ड एट माई वेरिंग मूड्स एंड सुध्ड माई फेवर माइंड, और हमारी जो बदलती हुई जो मूड है उसके ऊपर मजाक करते हैं, और मेरे जो बदलती हुई दिमाग है, फेवर्ड माइंड है, उसको आराम पहुंचाते हैं. सुध्ड मतलब आराम पहुंचाना. स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून, कहते हैं देहरादून में स्प्रिंग जो था बहुत ही सुहावना था. And it was a far longer one than in the plains below, और काफी दूर जाकर के, बिल्कुल नीचे वाली प्लेन पर में जाकर के ये और भी अच्छा था. It was far longer one than in the plains below. The winter had denuded almost all the trees of their leaves. कहते हैं कि सर्दी के मौसम में जितने भी पेड़ अपनी अपनी पत्तियां हैं वो लगभग सभी खाली कर देते थे, खाली कर दिए थे, मतलब बिल्कुल वो पूरा का पूरा जो है पेड़ बिना पत्ती का हो गया था. एंड दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर, और वे नंगे खड़े रहते थे और खाली खड़े रहते थे. मतलब कौन? ये जो पेड़ है, ट्रीज है. इवन 4 मैग्निफिशेंट पीपल ट्रीज, कहते हैं यहां तक कि जो 4 जो महत्वपूर्ण पीपल ट्री है वो भी, इवन मीन्स भी, विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट, जो कि जेल गेट के बिल्कुल सामने खड़े थे. मच टू माई सरप्राइज, मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज दिया करते थे. ड्रॉप इट नियरली ऑल देयर लीव्स, वो भी लगभग सारी पत्तियां गिरा दिए थे. ड्रॉप इट मतलब गिरा देना, नियरली मतलब लगभग सारी पत्तियां, ऑल देयर लीव्स. जाउंट एंड चीयर लेस दे स्टूड देयर, मैंने बताया था जॉन्ट के बारे में. मतलब जॉन्ट थे और चीयरलेस थे. दे स्टूड देयर मतलब वो वहां पर में खड़े रहते थे. कहते हैं ये पेड़ पत्तियां बहुत कमजोर थे, बहुत ही थिन थे, बहुत ही ऐसा लगा था इनको कोई बीमारी हो गया हो, बहुत कमजोर हो गए थे, और इनके अंदर कोई जान नहीं था. चीयरलेस थे ये, इनके अंदर कोई खुशी नहीं थी, वो भी वहां खड़े थे. टिल द स्प्रिंग एयर वार्म देम अप अगेन, यह तब तक ऐसा रहते थे खड़े जब तक कि कोई बसंती हवा जो है उन्हें दोबारा गर्म न कर दे. वार्म देम अगेन एंड सेंट ए मैसेज ऑफ लाइफ टू देयर इनॉर्मोस्ट सेल, और उनको एक ऐसा मैसेज भेजे जो कि उनके अंदर की सेल तक पहुंच जाए. सेल मतलब कोशिका होते हैं.
अब यहाँ पे सेल का मतलब वो सेल नहीं जिसमें जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, बल्कि यहाँ सेल का अर्थ है बॉडी में जो कोशिकाएं होती है उसको सेल कहा गया है। सडनली देयर वॉज ए स्टर बोथ इन द पीपल्स एंड द अदर ट्रीज। कहते हैं कि अचानक से पीपल और दूसरे भी जो ट्रीज थे उसमें हलचल हुई। स्टर मीन्स हलचल होना। एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड देम एज ए सीक्रेट ऑफ ऑपरेशंस। और कहते हैं कि एक मिस्ट्री का जो एयर है, जैसे माहौल है, उसने उसको चारों तरफ से घेर लिया। एज ऑफ सीक्रेट ऑपरेशंस मतलब यह एक सीक्रेट ऑपरेशन था, बिल्कुल रहस्यमयी कार्य था, गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, जो कि बिल्कुल दृश्य के पीछे चल रहा था, गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। एंड आई वुड बी स्टार्टल्ड टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग आउट ऑल ओवर देम। और मैं भी काफी ज्यादा अचानक हैरान हो जाता था, स्टार्टल हो जाता था। टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग, टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग आउट ऑल ओवर देम मतलब छोटे छोटे जो ग्रीन कलर के बिट्स होते हैं वो उनके ऊपर जो है वो झांक रहे होते थे, पीपिंग आउट। इट वॉज ए गे एंड चीयरिंग साइट। यह बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही सुख देने वाली नजारे थी। एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस एंड ग्लिसन इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट इन द ब्रीज। और तब बहुत जल्दी से लीव्स उनके अंदर उग जाया करते थे लाखों की संख्या में, और सनलाइट में वो चमचमाते रहते थे, ग्लिसन। एंड प्ले अबाउट इन द ब्रीज और हवा के झोंके में वो खेला करते थे, प्ले अबाउट। हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज फ्रॉम बड टू लीफ मतलब कली से पत्ती तक का जो एक अचानक परिवर्तन है, यह कितना अद्भुत था। आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर दैट फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन मतलब इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा था कि जो ताजे मैंगो होते हैं उनकी पत्तियां लाल भूरे होते हैं, रेडिश ब्राउन। रसेट कलर, रसेट के कलर की होती है मतलब हल्की सी कलर, जो मतलब कलर होते हैं, जो ह्यू का कलर होते हैं, लाल रंग की हल्की हल्की, उसी को रसेट कलर कहा गया है। रिमार्केबली लाइक द ऑटम टिंट्स ऑफ द कश्मीर हिल्स। और रिमार्केबली किस तरह की होती है? ऑटम टिंट्स की तरह होते हैं कश्मीरी हिल पे। मतलब ये टिंट भी ऑटम, ये टिंट का मतलब है एक प्रकार का पौधा होगा जो कि ऐसे ही दिखती है। बट द चेंज कलर सून एंड बिकम ग्रीन, लेकिन वो तुरंत ही अपना कलर बदल लेते हैं और हरे हो जाते हैं, बिकम ग्रीन। द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम। मानसून की जो रेन है उसका हमेशा स्वागत होता था। फॉर द एंडेड द समर हीट, क्योंकि मानसून के रेन जो है वो समर हीट के साथ समाप्त हो जाया करता था। बट वन कुड हैव टू मच ऑफ गुड थिंग, लेकिन एक व्यक्ति के पास और भी बहुत सारी चीज थी जो अच्छी थी। वो क्या थी? एंड देहरादून इज वन ऑफ द फेवर्ड हाउंड्स ऑफ द रेन गॉड। और कहते हैं देहरादून एक ऐसा जगह था जहां पे जो मतलब इंद्र देवता है या रेन गॉड है, मतलब बारिश के देवता हैं, वो अक्सर वहां पर ऐसा लगता था टूट जाया करते थे, टूट पड़ते थे और काफी वर्षा हुआ करती थी। इसलिए हॉन्ट्स दिया हुआ है। हॉन्ट्स का मतलब बार बार आना जाना या विजिट करना। विद इन द फर्स्ट 5 or 6 वीक्स ऑफ द ब्रेक्स ऑफ द मानसून, कहते हैं मानसून जैसे ही आरंभ होती है, ब्रेक का मतलब यहां तोड़ना नहीं, आरंभ होना। तो जैसे ही मानसून आरंभ होती थी तो उसके 5 or 6 वीक तक, विद इन मीन्स तक, वी वुड हैव अबाउट 50 or 60 इंचेस ऑफ रेन। हम सबको जो है वो 50 से लेकर 60 इंचेस तक रेन हो जाया करती थी। मतलब ये आपका एक मेजरमेंट है आपको रेन को मापने का। एंड इट वॉज नॉट प्लेजेंट टू सिट कुप्ड अप इन अ लिटिल नैरो प्लेस। और यह बहुत अच्छा नहीं लगता था कि किसी संकीर्ण जगह पर में जाकर के, छोटा सा जगह पे जाके बैठे रहें, कुप्ड अप हो जाए, वहीं पर में लिपटे रहें। ट्राइंग टू अवॉइड द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग, और यह कोशिश करते रहें कि सीलिंग से जो पानी टपक रहे थे हमारे जेल के अंदर में, उससे बचते रहें। टू अवॉइड मतलब बचना। और ये पानी जो खिड़कियां थी उससे भी अंदर आ रहे थे बह बह करके, मतलब रशिंग इन फ्रॉम द विंडोज, मतलब विंडोज से होकर के, और इन मतलब अंदर आया करते थे।